मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज है 2.2। ओके क्वेश्चन। तो आज 2.2 एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्या है। तो उससे पहले कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी नोट करेंगे और उनको समझेंगे। जैसे फार्मूला है हमारा फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इन दोनों की वैल्यू पाई बाई टू होती है। इन आइडेंटिटियों को हम जो क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो वो आगे चल के इनमें यूज होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स यानी पाई बाई टू। क्वेश्चंस ऐसे एक तीसरी आइडेंटिटी है सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्वेश्चंस ये तीनों आइडेंटिटी हैं। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की भी निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस तो थोड़ा सा इनको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं कैसे है। तो देखिए हमने मान लिया इसको, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमारे पास क्या बेटा बनेगी साइन y इक्वल टू x, यही बनेगी। इसको हम चेंज क्या कर सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस के y इक्वल टू x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। पाई बाई टू माइनस के y और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स x। इसको इधर भेजेंगे बेटा तो अरेंजमेंट्स के साथ कॉस इनवर्स x प्लस के पाई बाई टू। y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ये है साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, यानी ये प्रूव करके हमारे पास आइडेंटिटी क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो इनको मैं दिमाग में रखना है, इन आइडेंटिटियों को यूज होने वाली है। ठीक है। अगली जो आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास यानी टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इनको भी देख लो। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, ये भी आइडेंटिटी दी हुई। इन आइडेंटिटियों को देखेंगे तो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस के वाई वन माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ हम माइनस ले लें तो हमारे पास माइनस हो जाएगी और यहाँ प्लस हो जाएगी। ठीक है, उल्टा चल जाता है। यानी दो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ तैयार हो जाती है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स इक्वल टू ये हो जाती है। इसी में और भी होती है, दो आइडेंटिटी हमारे पास हो गई इसकी प्लस माइनस की। अगली आइडेंटिटी है टू टेन इनवर्स एक्स, ये भी होती है टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर, टेन के फॉर्म में आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आइडेंटिटी हमारे पास क्लियर होती चलती है। अब हम एक और आइडेंटिटी लेते हैं, जो मैंने कुछ आइडेंटिटी अगली वीडियो में मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास है टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी आइडेंटिटी जो बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे हमने 11th के जो फॉर्मूले पढ़े थे साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा साइन थ्री थीटा, उसी को हमने उल्टे क्रम में अगर हम निकालेंगे तो हमारे इनवर्स कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिटी है। एक और आइडेंटिटी हम नोट कर लेते हैं, जैसे थ्री साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस की फोर एक्स की
ये भी आइडेंटिटी है आपके पास। तो ये आइडेंटिटी जो दी हुई है ये अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। और भी आइडेंटिटी हैं जो आप बुक की हेल्प से ले सकते हैं। अगर हम प्रूव करना चाहेंगे तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ये tan इनवर्स a प्लस b से निकाल सकते हैं, इसको भी tan 2 थीटा से निकाल सकते हैं, ये sin 2 थीटा से निकाल सकते हैं, ये sin 3 थीटा से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे एक्सरसाइज पर एंट्री मार रहे हैं। थोड़ा ये बेसिक आइडेंटिटी थी वो आपको हमने बताई। तो देखिए अगली जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2 है और क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट थ्री साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की ये दिया हुआ है बेटा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये इसके बराबर ये प्रूव करना है। देखिए 3 लग गया तो मेरा भी वो थोड़ी देर पहले बता के गया था कि साइन 3 थीटा यूज करना है। तो देखो बेटा यहाँ हम लिख सकते वी नो दैट। तो यहाँ पर आएगा साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है बेटा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा इसके बराबर होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो 3 थीटा इजुकल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। यहाँ तक पहुँच गए बेटा। अब हमें के पास चल रहा है इनवर्स, तो यानी कह सकते हो कि आपके साइन थीटा बराबर इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स फॉर्म में आ रहा है बेटा। तो लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स पुटअप कर सकते हैं और जब थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यह लगाएंगे तो थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स 3 क्या है हमारे पास एक्स है तो एक्स आ जाएगा -4x3। यही बेटा प्रूव करना था, आप देख सकते हैं बड़ा आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। लेट हमने मान लिया है इस चीज़ को और आराम से हमने चीज़ को सॉर्ट आउट कर। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होना है। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं बेटा थर्ड। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड है tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी नोट की थी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, वो ही आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है। तो हम कह सकते हो कि वी नो दैट tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए बेटा इसी क्रम में हम रखें 2/11 7/24 1/2/11 7/24 ये वैल्यू रख ली। इनको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे बेटा तो हमारे पास बनना होगा 48 77 और 11 × 24 माइनस के 40। एक सिंपल में तरीके से मैंने नोट कर दिया है, सिंपलीफाई डायरेक्टली, क्योंकि इसको एलसीएम ले रहे हैं इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो देखो बेटा tan इनवर्स ये हो जाएगा
15 और आपका 112, ये हो गया। अब इस नीचे बनना होगा 44 और 44 और आपका 44 है यानी 26 -14, ये बन रहा है। थोड़ा सा आगे और नोट करते हैं बेटा, tan इनवर्स 125 तो हो रहा होगा 250 हो रहा होगा, ये हाफ हो रहा होगा tan इनवर्स 1/2 RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो आसानी से क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये tan इनवर्स x था, ये tan इनवर्स y था, ये आपका 24 है। फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आराम से क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई कुछ हार्डनेस नहीं है और सीधा सीधा ये आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से इसको कर भी सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस के tan इनवर्स 1/7 ये दिया हुआ है और हमें tan इनवर्स 31/17 ये प्रूव करना है। देखिए 2 tan इनवर्स को खोल देंगे तो हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 2 1/2 और 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस के tan इनवर्स 1/7। सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, हमारे पास tan इनवर्स हाफ और -1/4 प्लस के tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 4/3 प्लस के tan इनवर्स 1/7। आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा मैंने हाफिज़ कर दिया, आगे आपको करना है, क्योंकि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इस वैल्यू को आप समझ रहे होंगे। 4 में बन गया 3 और 4 ऊपर पहुंचा दिया, तो हमारे पास इस तरह से कंडीशन बन गई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगले जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस द सिंपली फॉर्म में देना है। ठीक है, तो जैसे 5th है और आपका 6th 7th 8th ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं, 5th आप खुद करना। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/रूट के साथ x² -1 ये दिया हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको sec और कोसेक कंडीशन माननी होती है। ठीक है, क्योंकि x² अगर 1 पहले आ जाए तो साइन और कॉस में रखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं x = sec थीटा। क्या मान लेते हैं बेटा, sec थीटा tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 ये कंडीशन बन जाएगी। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका tan² थीटा का, tan इनवर्स 1/tan थीटा। यहाँ तक बन गया, क्योंकि रूट हट जाएगा। आगे हम कर लेंगे इसको tan इनवर्स cot थीटा। यहाँ तक बात आगे क्लियर। जब ये बात आगे तो आगे भी सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो इसको हमें tan में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, tan में। देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan π/2 माइनस के थीटा, ख़त्म। π/2 माइनस थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से लगा लेंगे तो sec इनवर्स x आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, sec इनवर्स x। तो देखो π/2 माइनस sec इनवर्स x, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमें 5th है, तो वो सॉरी 7th को भी कर लेंगे, और चाहेंगे तो हम 8th को भी कर लेते हैं। तो 7th को हम बता दे
7th को आपको करना है और 8th हम बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 8। टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस एक्स है बेटा, माइनस साइन एक्स अपॉन प्लस के साइन एक्स, ये दिया हुआ है। हमें कॉस थीटा कॉस एक्स ऊपर से कॉमन लेना है बेटा, तो 1 माइनस के टेन एक्स और 1 प्लस के टेन एक्स, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ख़त्म, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा आसानी से निकाल दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसको शॉर्ट आउट आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये कैसे होता है, तो देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स ये दिया हुआ है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस के 10x 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 इंटू 10x ये दिया हुआ है। तो हमारे पास 10, तो 10 पाई बाई 1 माइनस 10x और नीचे आएगा 1 प्लस के 10x, ख़त्म। ठीक है, तो ये हिंट के लिए आपको आराम से क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन पहुंच गए, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेंगे, 10 भी कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, टेन इनवर्स 2 कॉस थीटा, 2 कॉस ओनली कॉस है बेटा, और फिर दिया हुआ है 2 इनवर्स हाफ, इनवर्स पूरा ये आप में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ये बंद हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू इज द, इनको हल करना है। अब ये दिया हुआ है, आराम से चलना है, तो हमें इसकी वैल्यू बराबर मान ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं थीटा है, तो हम देखते हैं, देखेंगे यानी साइन इनवर्स 1/2, या इसको हम नहीं करना है तो इसे हम फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स 2 कॉस और 2 साइन के पदों में कितने की वैल्यू है, पाई बाई 4 की है, सॉरी पाई बाई 6 की है, ख़त्म। टेन इनवर्स 2 कॉस, इससे भी ख़त्म थी है, तो पाई बाई 3 हो जाएगी। और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगी टेन इनवर्स 2, और कॉस की इतनी होती, कॉस पाई बाई 3 की 1/2, तो 1/2 ये आ गया, ये भी ख़त्म। अब हमारे पास टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है टेन पाई बाई 4, ये भी ख़त्म। कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो पाई बाई 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ा आसानी से इनको हमने निकाल लिया, ये प्रॉब्लम नहीं आई, आसानी से निकालते इनको चले आए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। ट्वेल्व भी आप कर लेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 13 भी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन करना है कुछ आगे 15, क्योंकि 14 भी सिंपल है, चेंज करना है और बड़ा आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। फिफ्टीन क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स एक्स स्टूडेंट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2, आगे है प्लस के टेन इनवर्स
और x प्लस 1 और x प्लस के 2 और इक्वल टू π/4 ये दिया हुआ है। हमें वैल्यू बतानी है x की। बहुत सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर। देखिए ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है। तो मैं थोड़ा सा करा ही देता हूँ आपको। x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस के 2 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस के 2 x प्लस 1 x प्लस के 2 ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको देखिए इक्वल टू π/4 ये दिया हुआ है। तो देखिए बेटा ये 10 यूज हो जाएगा तो 10 π/4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा x माइनस 1 x प्लस के 2 माइनस प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। सीधा मेरे सेंटर लाइन लिख रहे हैं। तो x माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो x प्लस माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों आ गई माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ तक कर लिया बात, उठा के उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर और हमारे पास माइनस प्लस के x और माइनस के 2 ये हो गया, क्योंकि x स्क्वायर 2x माइनस x ख़त्म। ऐसे ही इसको देखेंगे आगे, x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस x स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ तक हो गई, क्योंकि इसका डिफरेंस है। तो x स्क्वायर माइनस के 4 ये आ गया, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये भी आपकी ख़त्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर आ गए हमारे पास ये ख़त्म। अब हो गया 2x स्क्वायर और माइनस के 4 माइनस 2 माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 3, क्योंकि ये प्लस 1 माइनस के 3। आगे हल करेंगे तो हमारे पास बनना होगा 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 1। आगे हल कर रहे हैं तो x स्क्वायर 1/2 और आगे निकाल रहे होंगे तो प्लस माइनस 1/√2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आंसर मिल रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं। ये दिया हुआ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ठीक है, ये x है, ये y है, इसके साथ हमारे पास ये आ गया, इसके साथ ये आ गया और ये मेरे सेंटर लाइन कट जाएगी तो इस पूरा ये बन गया माइनस ये बन गया। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसके साथ ही क्रॉस चल दिया आएगा बेटा। तो x स्क्वायर और माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 2 x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 ही प्लस 1 ख़त्म, माइनस यानी प्लस माइनस के 3 माइनस 2 माइनस 4 x से x कैंसिल, x स्क्वायर का x के साथ 2x स्क्वायर 4 यानी प्लस 1 डिवाइड किया तो ये आ गया और हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 1/√2 आ गया प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो उनको भी देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब है हमारे पास 2π/3 साइन इनवर्स फाइंड दी विच द एक्सपेन 16 से 18 के बीच में क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए साइन इनवर्स 16 क्वेश्चन है हमारे पास। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2π/3 है, लेकिन हमारे पास ये रेंज से आउट जा रहा है,
क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से +π/2 है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ 2π/3 है। ठीक है, इसे चेंज करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? चेंज करना है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन, अब ये 2π/, तो यानी पाई प्लस π/3 तो ज़्यादा निकल जाएगा, और 3π यानी पाई माइनस π/3, इसमें हम कर सकते हैं पाई माइनस π/3, ऐसे नोट कर सकते हैं। तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट बन के तैयार हो गया। कौन सा तैयार हो गया? सेकंड कोऑर्डिनेट। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हम तैयार होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? साइन π/3 बनेगा। बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों पढ़ो, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 खत्म, तो ये π/3 आ गया। π/3 इसमें हमारे पास छोड़ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। किसकी चल रही है? सेकंड कोऑर्डिनेट की। ठीक है, जो मैथ को याद रहा था, आगरा सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 18 का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, 18 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 10 और फिर है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, 3/5। फिर हमारे पास कॉट इनवर्स 3/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 में दिया हुआ है, विदाउट 10 में, तो हमें ये सारे का सारे 10 में ही लेके आने पड़ेंगे, तो हम आराम से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है। इसे हमें tan इनवर्स, तो इसे हम चेंज करेंगे, वो बाद में कर लेंगे चेंज। ये tan इनवर्स नहीं है, 3/5, इसे हम tan इनवर्स बना देते हैं, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, तो देखो कैसे करना है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसे हमें चेंज करके लाना है, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा बना ले रफली आइडिया में के, तो इसके बनाएंगे तो क्या आएगा? 3/5 यानी 4। ठीक है, अभी बना लिया एक्यूरेट ABC। अब यहाँ से हमें tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, यानी बेस, यानी 4/5, 4/5। यहाँ तक हो गया। तो यानी सॉरी, ये नहीं होगा, ये तुम्हारे पास क्या है? लंब है, ये हमारे पास आधार है, 3/4 हो जाएगा, 3/4। ठीक है, हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर और बेस, यानी कहते हैं लाल बट्टे कक्का, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यानी परपेंडिकुलर भी है और लंबी भी है, और बेस और आधार, लंब बट्टे आधार, ये होता है लाल बट्टे कक्का। ये आपको याद भी दिला दूँ थोड़ी सी, लाल बट्टे कक्का यानी लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो ये याद निकल गया कितनी? 3/4। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ गया। अब इसकी जगह पे हम क्या माना था? थीटा माना था, यहाँ लगा दो। तो tan, और हमारे पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास tan और tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये भी ख़त्म, और इसे हाफ, और ये ख़त्म। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा 9
प्लस 8 अपॉन 9 प्लस 8 अपॉन 4 12 और नीचे बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस हाफ। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक फिर आगे बढ़ेंगे इसको, तो हमारे पास बनेगा 17 अपॉन 12 और 1/2 पहली सॉली। तो कहने का मतलब है 17 इंटू 2 अपॉन 12 6 टाइम, यानी 17 अपॉन 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अगले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप लगा सकते हैं। अगली वीडियो में अगले चैप्टर की हम बात करेंगे।